वेलकम बैक। उस जगह पर जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। रियल टॉक स्टोरीज में आपका फिर से स्वागत है, जहां हर कहानी एक साया छोड़ जाती है। कभी आपने महसूस किया है आप एक सुनसान सड़क पर चल रहे हैं, चारों तरफ खूब अंधेरा और बस एक स्ट्रीट लाइट की हल्की सी रोशनी ही आपके रास्ते का सहारा है। आप उस रोशनी से आगे बढ़ रहे होती हैं और तभी पीछे से आपको किसी की नजरें महसूस होती हैं। आप मुड़कर देखते हैं, स्ट्रीट लाइट के पीछे एक परछाई है। वो कोई इंसान है या कुछ और, कहना मुश्किल है, पर इतना तय है वो जीवित नहीं है। अब आप क्या करेंगे? जहां रोशनी है वहां वो परछाई है, जहां अंधेरा है वहां डर है। आप किस दिशा में जाएंगे? ये कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल ऐसे ही अनुभव से, जो हुआ था कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया की ब्लैक रिज विमेंस करेक्शनल फैसिलिटी नाम की एक कुख्यात जेल में। कहा जाता है ये जेल सबसे ज्यादा हॉन्टेड है। जब किसी महिला कैदी को ये बताया जाता कि उसे ब्लैक रिज भेजा जाएगा, तो कई बार वे डर के मारे बीमार हो जाती थीं। एक बार एक महिला कैदी जिसका नाम था थॉमा वहां भेजी गई। उसकी कहानी आपको हिला देगी। थॉमा पर आरोप था कि उसने अपने डिपार्टमेंट की गोपनीय जानकारी लीक की थी, जिसके चलते उसे जेल भेजा गया। बाहर से जेल साधारण लगती थी, लेकिन अंदर का सच कुछ और ही था। जेलर ने उसे सेल नंबर सी में भेजा। जैसे ही थॉमा उस सेल की ओर बढ़ी, वहां तक पहुंचने का रास्ता अजीब था, एकदम तहखाने जैसा, अंधेरा, बदबूदार, डरावना। दरवाजा जब खोला गया तो जंग लगी चिल्लाती लोहे की आवाज से सारा माहौल कांप उठा। दरवाजे के पीछे की दुनिया, सन्नाटा, सड़ांध और अकेलापन था। थॉमा को उस सेल में बंद कर दिया गया। शुरुआत में उसे लगा शायद ये सब उसके मन का वहम है, पर कुछ ही देर में उसे पीछे से खुसर-पुसर की आवाजें आने लगी। जब उसने बाहर देखा तो एक कैदी से पूछा, कितना वक्त हो गया तुम्हें यहाँ? जवाब मिला, इतना कि मुझे अपना नाम भी याद नहीं, बस बिल्ला नंबर 44 याद है। थॉमा चौंकी, उसका भी बिल्ला नंबर 44 था। कैदी बोला, यहाँ जितने भी लोग हैं सबका बिल्ला नंबर 44 है। अब थॉमा डरने लगी। और फिर वो आई, एक औरत, सफेद शादी का गाउन पहने, गाउन पे मिट्टी, खून, होठ सिले हुए, आंखों से खून टपकता, गर्दन पर उंगलियों के निशान। वो धीरे धीरे थोमा की ओर बढ़ने लगी। सेल के आसपास के सभी कैदी अपने अपने दरवाजों पर सर पटकने लगे, जैसे किसी अनहोनी का उत्सव मना रहे हों। थोमा घबराकर भागने लगी, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। जब थोमा ने आंखें खोली, कोई भी नहीं था। न कैदी, न वो औरत, सब गायब। तभी उसने देखा एक डायरी रखी थी। खोला तो हर पन्ने पर एक ही लाइन लिखी थी, अगर तुम इनमेट नंबर 44 हो तो अगली बारी तुम्हारी है। थोमा का बदन पसीने से तर हो गया। तभी एक औरत फिर से उसके सामने प्रकट हुई, इस बार बहुत खूबसूरत। उसे परफ्यूम की खुशबू आने लगी। वो औरत बोली, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? थोमा ने सिर हिलाया, हाँ। औरत ने कहा, तो ये चाकू लो और अपने सीने में घोंप दो, हम हमेशा साथ रहेंगे। थोमा ने चाकू उठाया, पर ऐन वक्त पर खुद को रोक लिया। वो चिल्लाने लगी, तुम कौन हो? औरत ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराती रही। थोमा ने जेलर को बुलाया। जेलर आया। उसने कहा, वो औरत मुझे मारना चाहती है। जेलर बोला, पीछे तो कोई नहीं है और इस पूरी जेल में तुम अकेली हो, कोई और कैदी नहीं है। थोमा सन्न रह गई। सुबह जेलर ने सीनियर से कहा, थोमा को शिफ्ट करना होगा, लेकिन जब वो सेल में पहुंचा, देखा थोमा मर चुकी थी, सीने में वही चाकू उसी जगह पर। और ये कोई पहली बार नहीं था, हर बार ऐसा ही होता था। हर इनमेट नंबर 44 एक नई कहानी बन जाता। अब सवाल उठता है, वो औरत कौन थी? कहा जाता है कि सालों पहले एक महिला जो शादी के दिन गिरफ्तार हुई थी, उसी सेल नंबर सी में लाई गई थी। उसने डर के मारे आत्महत्या कर ली थी। उसका भी बिल्ला नंबर था 44। तब से वो एक एक करके हर कैदी को ढूंढती है और मार देती है। ब्लैक रिज अब एक जेल नहीं, एक हॉन्टेड टूरिस्ट साइट बन चुकी है।
लोग टिकट लेकर आते हैं डरने, लेकिन आज भी जो कोई उस जेल के पास जाता है उसे ठंडी हवा, अजीब आवाजें और किसी की उपस्थिति का एहसास होता है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगी, ना हर रोशनी भरोसेमंद होती है और ना हर अंधेरा डरावना। कभी कभी जो सबसे खूबसूरत दिखे वही सबसे खतरनाक हो सकता है। और हाँ, ऐसे ही सस्पेंसफुल और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट करें और घंटी दबाना ना भूलें। शुक्रिया।